यह कहानी स्वरचित है, कृपया इसकी चोरी ना करें। स्वाभिमानी माँ। पूर्वी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर पल बिताना था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मुझसे वादा करो पूर्वी, हमारे बच्चों का और माँ का ध्यान तुम अच्छे से रखोगी। हमारी बेटियों को मैं उनके जीवन में कामयाब होते हुए देखना चाहता था, लेकिन मेरा यह सपना तुम पूरा करोगी। उन्हें अच्छी परवरिश देकर। उनकी माँ और उनका पिता अब से तुम ही हो पूर्वी, वादा करो। और पूर्वी के मुंह से कोई शब्द ना निकल सका। बस आंखों में बहते हुए आंसू के साथ पूर्वी ने अपना हाथ अनंत के हाथ पर रख दिया। अनंत के कहे वे शब्द पूर्वी के दिल को झकझोर देते थे। पूर्वी, जिसकी उम्र अभी 30 के आसपास ही थी, इतनी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी पूर्वी। पूर्वी का छोटा और प्यारा सा सपनों का संसार था। पूर्वी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। वो अपने घर में अपने माँ बाप और अपने दोनों भाइयों की लाडली तो थी ही, पर उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से अपने ससुराल में भी सबका दिल जीत लिया था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। पूर्वी के ससुराल में उसके पति अनंत, सास ससुर और अनंत के चाचा जी रहते थे। पूर्वी के ससुर की 2 दुकानें और एक होटल था। दुकानें किराए पर चढ़ाई हुई थी, जबकि होटल का कारोबार अनंत, उसके पापा व चाचा ही संभालते थे। होटल का काम अच्छा चलने के कारण होटल की आमदनी भी अच्छी खासी हुआ करती थी। जब से पूर्वी अपने ससुराल में आई, तब से होटल का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। कुछ समय बाद पूर्वी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सिया रखा गया। सभी घर में लक्ष्मी मतलब सिया के आने पर बहुत खुश थे। सिया सबकी लाडली थी और अपने दादाजी की तो कुछ ज्यादा ही। एकदम कार्बन कॉपी थी सिया अपने दादाजी की। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वही हुआ पूर्वी और उसके परिवार के साथ। पूर्वी के ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि उन्हें कैंसर है और अब उनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। यह सुनकर मानो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कारोबार का सारा भार अब पूर्वी के पति अनंत और चाचा जी के ऊपर आ गया। पूर्वी के ससुर जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। फिर एक दिन उसके ससुर जी का देहांत हो गया। उनके परिवार पर दुख के बादल छा गए। अनंत कारोबार में व्यस्त हो गया और पूर्वी अपनी बेटी और घर के कामों में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद परिवार का माहौल बदलने लगा। जब भी उसकी बेटी सिया उससे पूछती, दादू कहाँ हैं? वो कब आएंगे मम्मा? वो कहाँ पर गए हैं? तो उसके इन सवालों का पूर्वी के पास कोई जवाब नहीं होता था। समय बीतने के साथ साथ पूर्वी ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रिया रखा गया। अब सिया अपनी छोटी बहन रिया के आने से बहुत खुश थी। सिया और रिया बड़ी हो रही थी, पर अनंत की जिम्मेदारियां कारोबार को लेकर बढ़ती ही जा रही थी। अचानक एक दिन पूर्वी के पास फोन आया कि होटल में काम करने के दौरान अनंत को हार्ट अटैक आया है। पूर्वी और उसकी सास ने जैसे ही यह सब सुना, सुनते ही मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। फिर
खुद को संभालते हुए दोनों सीधे अनंत के पास गई। अनंत वहां अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने पूर्वी की तरफ इशारा करके पास आने को कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अनंत सबको छोड़कर जा चुका था। पूर्वी को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको रह रह कर अनंत की बातें याद आ रही थी। वो उसे बोलता था, तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अनंत की तस्वीर को देखकर उससे शिकायत करती रहती थी पूर्वी। अनंत, तुम कैसे अपनी जान से दूर जा सकते हो? कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हो? उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। पूर्वी के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता कि अनंत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पूर्वी ने अपने पति के जाने के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया था। जिंदगी जीना तो दूर की बात थी, वो तो हंसना तक भूल गई थी। एक दिन पूर्वी की यह हालत देखकर उसकी बेटी सिया ने कहा, मम्मा, पापा तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर पूर्वी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि किस तरह से अनंत के जाने के बाद वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई थी। वो तो यह भी भूल गई थी कि अब अपनी सास और दोनों बेटियों का सहारा उसे ही बनना है, और अब से वो अपनी दोनों बेटियों की माँ भी है और पिता भी। उधर सारा कारोबार अनंत के चाचा ने संभाल लिया था, लेकिन होटल और दुकानें होने के बावजूद भी पूर्वी के घर की स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि किराए की दुकानें और जमीन तक बिक गई थी। अनंत के चाचा ने सभी दुकानें और जमीन अपने नाम करवा ली थी। बस बचा था तो एक होटल, क्योंकि होटल अनंत की बड़ी बेटी सिया के नाम पर था। पर अभी होटल से भी इतनी कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। उन्हें चाचा जी की नीयत पर शक हो रहा था। जब पूर्वी और उसकी सास ने पता किया तो पाया उनके घर की बिगड़ती हुई स्थिति के पीछे सारा हाथ चाचा जी का था। अब उन्होंने सख्त फैसला करने का निर्णय लिया। एक दिन पूर्वी ने अनंत के चाचा को कहा, चाचा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। मैं चाहती हूं कि अब से सारा कारोबार मैं खुद संभालूं। आखिर कब तक हम आप पर बोझ बने रहेंगे? अब आपके बूढ़े कंधों पर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहते। पूर्वी की सास ने भी इसमें अपनी सहमति दिखाई और अपनी दोनों बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए पूर्वी ने कारोबार को खुद ही संभाल लिया। उसने जी तोड़ मेहनत की। धीरे धीरे फिर से कारोबार तरक्की करने लगा। घर की स्थिति सुधरने लगी थी। पूर्वी ने कारोबार को संभालने के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश भी की थी। अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। आज पूर्वी की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। आज कामयाबी उसकी दोनों बेटियों के कदम चूम रही थी। सिया अब वकील बन चुकी थी और रिया का सिलेक्शन नासा में वैज्ञानिक के रूप में हो गया था। पूर्वी ने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर देखा और भरे हुए गले से बोली, आज मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया अनंत। देखिए, आपकी दोनों बेटियां आज कामयाब हैं और देश की सेवा कर रही हैं।
अब तो आप खुश हैं ना अनंत? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूर्वी को स्पर्श करके चला गया। ऐसा लगा कि अनंत ही आया हो पूर्वी से मिलने। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।